एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में दोस्तों देखिए आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए अभी एमएससी सीईटी का पीसीएम और पीसीबी ग्रुप के लिए देखिए करेक्शन विंडो तो आ चुका है। याद रखना स्टूडेंट देखिए आज है 7 मार्च यानी कि देखिए बच्चों आज आखिरी डेट है आपके करेक्शन के लिए। देखिए इसमें मुझे पता है कि आप सबके बहुत ज्यादा डाउट है कि सर मुझे कैटेगरी डिटेल्स को अपलोड करना है, सर मुझे डोमिसाइल जो मैंने यहाँ पे स्टेटस रखा था उसको चेंज करना है, राइट। पैरेलली सर मेरा डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन नहीं हो रहे तो एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए। तो देखिए बच्चों सबसे पहले जो करेक्शन विंडो सीईटी सेल ने जो हमें दिया है, याद रखिए 7 चीजों के लिए देखिए बच्चों डेफिनेटली आप यहाँ पे करेक्शन यानी कि आप एडिट का ऑप्शन देखिए बच्चों यहाँ पे सीईटी सेल ने हमें दिया है। यहाँ पे देखिए बच्चों कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जेंडर, राइट, आपका ग्रुप है, आपका सेकंड अटेम्प्ट है। तो मुझे लगता है ये बेसिक चीजें तो मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने अपडेट की होगी। यानी कि देखिए अगर आपको लगता है कि सर मैंने गलत वहां पे इंफॉर्मेशन दी थी, मुझे अभी करेक्ट करना है, तो मैं कहूंगा ये एडिट विंडो देखिए बच्चों आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें से भी देखिए बच्चों मैंने लास्ट टाइम जब आपको एक वीडियो भी बनाया था उसके अंदर मैंने शो भी किया था। देखिए बच्चों 7 चीजें कौन सी है, लेट्स से सपोज देखिए आपके सामने अभी एग्जांपल के तौर पे मैं विंडो यहाँ पे शो कर रहा हूँ बच्चों। इसमें देखिए आपका जो नेम है याद रखना जो एज पर एचएससी या एसएससी मार्कशीट है बच्चों वो नेम यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहली चीज है ये नेम आपने सही किया या गलत किया एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए आज आखिरी डेट है बच्चों, इसके बाद करेक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली एग्जाम होगा। फिर बाद में देखिए बच्चों कैप राउंड में या आपके इंजीनियरिंग के एडमिशन के समय देखिए आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए आपका ये नेम सभी लोगों ने मुझे लगता है एक बार चेक कर लेना चाहिए। पैरेलली देखिए बच्चों आपका डेट ऑफ बर्थ सही मेंशन हुआ है नहीं हुआ है ये भी मुझे लगता है आप सभी लोगों ने चेक करना चाहिए। आपका जेंडर, अभी देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि सर अटेम्प्ट कौन सा मुझे सेलेक्ट करना है। तो देखिए बच्चों इस केस में क्या है, यहाँ पे पीसीएम इन्होंने सेलेक्ट किया है, दोनों अटेम्प्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन किया था, राइट। अगर इनको लगता है कि नहीं इनको पीसीबी को भी ऐड करना है तो देखिए नेक्स्ट एडिशन का यहाँ पे आपके लिए विंडो भी देखिए बच्चों सीटी सेल ने दिया, यानी कि देखिए ग्रुप नया ऐड हो सकता है। दूसरी चीज बच्चों देखिए अटेम्प्ट यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो, यानी कि सिंगल अटेम्प्ट आपको अपेयर करना है या आपको दोनों अटेम्प्ट के लिए देना है। तो देखिए ये 4 चीजें मैं कहूंगा फ्रंट पेज पे, यानी कि टोटल 5 चीजें देखिए बच्चों फ्रंट पेज पे यहाँ पे सीटी सेल ने हमें दी है। नेक्स्ट देखिए अभी क्या है, इसमें क्या दिया है, देखिए आपका जो फोटो है और सिग्नेचर है बच्चों इसमें अगर कुछ करेक्शंस होंगे तो भी डेफिनेटली आप इस करेक्शंस को अपलोड कर सकते हो। तो देखिए कुल मिला के जैसे सीटी सेल ने कहा था कि 7 चीजें बच्चों डेफिनेटली आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अभी देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ रहा है कि सर अगर लेट्स से सपोज यहाँ पे सीटी सेल ने अगर हमें आपका जो ये है कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए तो सर यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या सर अगर मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की होगी, लेट्स से सपोज ओपन भी किया था बट सर अभी मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी आ चुकी है, सर मुझे अभी राइट कास्ट के थ्रू देखिए यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करना है, तो मैंने करना क्या चाहिए, क्या सर मेरा नुकसान हो चुका है। दूसरा केस भी हो सकता है वाइस वर्सा कि सर मेरे कैटेगरी मैंने यहाँ पे मेंशन की थी बट सर अभी डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिल पा रहे, तो सर मुझे ओपन कैटेगरी में स्टेटस चेंज करना है, सर मुझे डोमिसाइल अपडेट करना है, राइट। तो इस केस में बच्चों देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए जो आपका सबसे बड़ा डाउट आ रहा है फॉर्म फिलिंग करते समय या आपके करेक्शन विंडो में, सर कास्ट के लिए क्या है, राइट। सर वैलिडिटी मुझे अपडेट करना है ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सर मुझे इनकम सर्टिफिकेट के डिटेल सर यहाँ पे अपडेट करने बट मैं यहाँ पे कैसे करूँ, क्या सर मेरा फॉर्म वैसे सबमिट होगा जैसे मैंने अभी फॉर्म फिलिंग किया था। दूसरा है और एक आपका आ रहा है कि सर अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट सर अभी मेरे पास अवेलेबल हो चुका है बट सर मुझे ये डेटा करेक्ट करने के लिए यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए बच्चों ध्यान से सुनना, देखिए अभी आपका एग्जामिनेशन होगा जो पहला अटेम्प्ट होगा अप्रैल में, दूसरा भी डेफिनेटली आपका सीईटी का अटेम्प्ट है। याद रखिए बच्चों जैसे ही सीईटी का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद देखिए बच्चों कैप राउंड के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, देखिए बच्चों कैप राउंड का भी एक अलग से फॉर्म फिलिंग किया जाता है आपके इंजीनियरिंग एडमिशन के प्रोसेस के लिए। तो याद रखना बच्चों जब आप कैप राउंड के लिए फॉर्म फिलिंग करोगे उस समय फिर से आपको ये सारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए सीईटी सेल में कहूंगा एक चांस देता है, एक मौका देता है, वहां पे एक विंडो होता है बच्चों। तो उस केस में याद रखिए फिर आपके जो भी फाइनल डिटेल्स होंगे, अंतिम डिटेल्स होंगे, मैं कहूंगा जिसके बेसिस पे देखिए बच्चों आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। याद रखना क्या की जाती है, देखिए स्टूडेंट मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है आपके रिस्पेक्टिव कैप राउंड्स के लिए, राइट। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4, लास्ट ईयर 4 कैप राउंड हुए थे और एक स्पॉट राउंड हुआ था बच्चों। तो इसी तरीके से देखिए बच्चों आपके लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग के समय, राइट। तो उसके लिए देखिए बच्चों ये सारे आपके आइडेंटिटी डिटेल्स इंक्लूडिंग दिस और ये सारे आइडेंटिटी डिटेल्स बच्चों फिर से आपके रीवेरीफाई किए जाते हैं। आपका जो स्क्रूटिनी सेंटर होता है बच्चों जो कि नियर बाय कॉलेजेस में होता है, उस स्क्रूटिनी सेंटर्स में सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। याद रखना कैसे की जाती है, देखिए बच्चों फिजिकल वेरिफिकेशन होता है,
या फिर मैं कहूंगा आपका ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन होता है, जिसमें मैं कहूंगा फाइनली आपके ये सारे डॉक्यूमेंट देखिए बच्चों सीईटी सेल रीवेरीफाई करने के बाद आपके जो भी स्टेटस होंगे, आपके कैटेगरी के, आपके वैलिडिटी के, आपके ईडब्ल्यूएस आपका ये हो सकता है, राइट, आपको क्लेम करना है कि सर मुझे ईडब्ल्यूएस के लिए प्लान करना है, तो वो सारी चीजें देखिए बच्चों डेफिनेटली आपकी हो सकती है। याद रखना कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग अभी भी नहीं हुआ है, अभी आपका सीईटी का एग्जाम होगा, सीईटी के एग्जाम के बाद रिजल्ट जो आता है बच्चों उसमें आपके परसेंटाइल आते हैं, याद रखना परसेंटाइल के बाद जो मेरिट लिस्ट बनती है बच्चों, याद रखना मेरिट लिस्ट के समय ये सारी चीजें देखिए बच्चों आपके रीवेरीफाई कर ली जाती है, उस समय वो सारा डेटा आपको सीईटी सेल को देना होता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देखिए बच्चों आपको सीईटी सेल को देनी होगी, और उसके बाद याद रखना आपके कैप राउंड के लिए एक्चुअल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके बेसिस पे आपके इंजीनियरिंग के लिए या फिर बच्चों आपके फार्मेसी के लिए एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कंडक्ट हो जाते हैं। तो अभी पैनिक मत होना, आज आखिरी डेट है 7 मार्च, राइट। ये सारे करेक्शंस मैं कहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायर है आपके सीईटी के एग्जामिनेशन के लिए, जाके कर लेना बच्चों। कुछ डाउट्स होंगे तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके डाउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए बच्चों डेफिनेटली एग्जाम्पल्स की टीम का ऑफिशियल नंबर है, जिसपे आप मुझे डायरेक्टली कॉल या मैसेज जरूर कर सकते हो बच्चों। तो देखिए अभी आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन हो चुका है, फॉर्म फिलिंग भी देखिए बच्चों मोस्टली सबकी अभी हो चुकी होगी, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले 1 महीने के लिए बच्चों देखिए आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपके सीईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए फोकस रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता है दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट लक।